ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको उपनिषदों की कहानियों की श्रृंखला में महर्षि पिपलाद और उनके 6 शिष्यों की कथा सुनाने जा रहा हूँ। महर्षि पिपलाद एक वैदिक ऋषि थे और बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने पिपलाद विचारधारा का विद्यालय भी खोला हुआ था, जिसमें अथर्ववेद की शिक्षा दी जाती थी। उनके पिता महर्षि दधीचि थे, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि देवताओं को बचाने के लिए दी थी और अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सवर्छा ने भी अपना जीवन बलिदान कर दिया था। और फिर पिपलाद को उनकी बुआ दधिमती ने पाला था। जब पिपलाद बड़ा हुआ तो उनको पता लगा कि किस प्रकार उनके माता पिता की मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने बदला लेना चाहा और शिव की तपस्या की। और उन्होंने शिव से एक ऐसा राक्षस मांगा जो देवताओं को समाप्त कर सके। लेकिन सभी देवता शिव जी के पास गए और अपनी सुरक्षा के लिए याचना की। शिव ने पिपलाद को समझाया कि देवताओं को मारने से उनके माता पिता वापस नहीं आएंगे, और पिपलाद जो है भगवान शिव की बात मान गए थे। तो उनके पास 6 ऋषि पुत्र, जिनका नाम था कबानिधिनी, कात्यायना, भार्गवा, वैदर्भी, कौसल्या, अश्वाल्याना, सौर्यानिन, गार्गया, सैबा, सत्यकामा एंड सुकेशन भारद्वाजा। ये जब लोग, ये ऋषि पुत्र उनके पास आए थे और उनसे ब्रह्म ज्ञान की सीखने की इच्छा प्रकट की थी। महर्षि पिपलाद जो थे, उनके यहाँ मेला लगा करता था, बहुत सारी जनता इकट्ठी होती थी, उनको उपदेश देते थे और उनका जीवन बड़ा शांति और सुख से बीत रहा था। दया, धर्म, अक्षमा, सत्य, अहिंसा, सेवा, सदाचरण आदि का मर्म समझाकर गृहस्थों के चित्त से श्रद्धा और भक्ति युक्त ज्ञान का बीज बोया जाता था। उनके अज्ञान अंधकार को दूर किया जाता था। इस बड़े मेले का प्रभाव इतना व्यापक पड़ता था कि देश में पूरे वर्ष भर तक लोग आपस में भाई भाई की तरह जीवन बिताते थे। न किसी का झगड़ा होता था, न कोई किसी का धन लेने की फिक्र रखता था। घर घर गांव गांव में इसी के कारण आनंद की बंसी बजती थी। न कोई व्याधि आती थी, न कभी अकाल पड़ता था। संयोग से एक वर्ष ऋषियों के समाज में भारद्वाज के पुत्र सुकेशा, शिवी के पुत्र सत्यकाम, शौर्य के पुत्र गार्गय, कत्य के पुत्र कबंधी, भृगु के पुत्र वेदर्भी और अश्वल के पुत्र कौशल्या भी उपस्थित थे। यह सभी नवयुवक ऋषि वेद वेदांग के महान पंडित तथा परम तपस्वी थे। महात्मा पिपलाद की उपस्थिति से लाभ उठाने के विचार से उन सभी ने मिलकर यह निश्चय किया कि उनसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जाए। यह विचार निश्चित कर वह सभी ऋषि हाथ में समीधा, कुश, पुष्प तथा मृगचरम लेकर महात्मा पिपलाद के पास पहुँचे और अत्यंत श्रद्धा तथा विनय के साथ प्रणाम करते हुए बोले, हे महात्मन, हम सब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हैं। कृपा कर हमें उस ब्रह्म गोपनीय ब्रह्म विद्या से पूर्ण परिचित कराइए। महात्मा पिपलाद ने देखा वह सब ऋषि कुमार अभी नवयुवक हैं, उनकी उम्र अभी 30-35 से अधिक नहीं है
उनकी आँखों में चंचलता की रेखा नाच रही है तथा वाणी में विनम्रता की अभी कुछ कमी है। लौकिक दुखों की अनुभूति का प्रत्यक्ष अवसर भी अभी उन्हें नहीं मिला है। थोड़ी देर तक उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए धीर किंतु गंभीर स्वर में वह बोले, ऋषि कुमारों, मैं अवश्य तुम्हें उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा जिसे बहुत कम लोग बतलाते हैं, परंतु उसके लिए तुम सबको साधना की आवश्यकता पड़ेगी। वह विद्या परम गोपनीय तथा अधिकारी पात्रों में दी जाने वाली है। अभी तुम लोग उस पवित्र स्थिति में नहीं पहुँचे हो जिसे मैं ब्रह्म विद्या देने के योग्य समझूं। मैं मानता हूँ कि तुम संप्रम तपस्वी वेद विद्यान के पूर्ण पंडित हो, पर अभी तक तुम्हें धैर्य, अक्षमता एवं संतोष की सच्ची प्राप्ति नहीं हो सकी है। इसके लिए तुम्हें आवश्यक होगा कि मेरे साथ 1 वर्ष तक रहकर कठोर ब्रह्मचर्य एवं परम आस्तिक भाव की साधना करो। ऐसी मानसिक स्थिति में पहुँचो जहाँ विकल्प एवं बाधाओं का संचार नहीं होता। ऐसी साधना के बाद मैं तुम्हारे मन में उठने वाली सभी शंकाओं का समाधान करूँगा। इस कठोर व्रत को निर्बाध रूप से पूर्ण करने का विचार तुम सब पहले निश्चित कर लो, तब मुझे बताओ। 6 ऋषि कुमार बड़े असमंजस में पड़ गए, पर इसके सिवा उनके सामने कोई दूसरा चारा था ही नहीं। थोड़ी देर तक वह सब आपस में एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। कुछ अक्षण बाद साहस बटोर कर कत्ते के पुत्र कुमार कवंधी ने, जिसकी उम्र सबसे बड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा, पूज्यवर, आपकी आज्ञा हमें सिर से स्वीकार है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपके सतत सानिध्य का 1 वर्ष तक सुयोग मिलेगा। जिसके लिए हम मन में सदा लालायित रहते थे, उसकी प्राप्ति बिना प्रयास के हो रही है। अन्य ऋषि कुमारों ने भी कबंदी के कथन का मौन होकर अनुमोदन किया। उस समय उन सब के मुख पर प्रसन्नता की लहरें दौड़ रही थी, आंखों में उल्लास की बाढ़ आ गई थी। महात्मा पिपलाद ने कबंदी की ओर फिर से देखा। उसके मुखमंडल पर थोड़ी देर तक उनकी तेजस्वनी आंखें अटकी रही। कबंदी सहम गया। उसने अपनी आंखें सामने से हटाकर महर्षि के चरणों पर लगा दी। पिपलाद बोले, वत्स कबंधिन, मेरे साथ रहने में तुम लोगों का जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी, संभव है उनका ध्यान तुम्हें न होगा। तुम्हें यह तो विदित ही है कि मेरा कहीं कोई नियत निवास नहीं है। आज यहाँ तो कल वहाँ, खाने पीने या बिछाने ओढ़ने की दिशा भी तुम देख रहे हो। अच्छा होगा कि इस बड़े संकल्प के पहले तुम सब लोग खूब सोच विचार कर लो। मैं विचार करने पर अधिक जोर इसलिए दे रहा हूँ कि आज तक कोई भी ऋषि कुमार मेरी इस अग्नि परीक्षा में सफल नहीं हुआ। कोई 6 महीने में छोड़कर चला गया तो कोई बीच में ही। कबंदी थोड़ी देर तक विचारता रहा, फिर हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, पूज्य चरण, हमारे संकल्प कभी डिगने वाले नहीं होते। कम से कम मैं तो आपके चरणों के समीप रहकर अपना जीवन धन्य मानूंगा। मुझे इसमें कोई विकल्प न तो है न कभी होगा। कबंदी चुप हो गया। बगल में खड़े हुए साथियों में से सब ने महात्मा पिपलाद के सामने 1 वर्ष के कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उनके सतत सानिध्य में रहने की तीव्र इच्छा प्रकट की और इसमें अपना परम सौभाग्य बताया। महात्मा पिपलाद ने कहा, ऋषि कुमारों, अच्छी बात है। आज से तुम सब मेरे साथ रहो और मन समेत इंद्रियों को धीरे धीरे वश में करने का अभ्यास करो। इसके बाद वचन को और फिर कर्म को। यही मन सबसे बढ़कर चंचल और दुर्गाह्य है। पहले इसी को वश में करो। पर इसे वश में करने का सबसे सीधा किंतु कठिन उपाय है 10 इंद्रियों को वश में करना। धीरे धीरे अभ्यास करो और आने वाली कठिनाइयों को जीतने का यत्न करो। जब मैं जान लूँगा कि तुम मन वचन कर्म से पूर्ण आस्तिक भाव को प्राप्त कर चुके हो तो ब्रह्म विद्या का उपदेश करूँगा
और उसमें तुम्हारे वन में जो भी शंकाएं होंगी सबका उचित समाधान करूँगा। बात तय हो गई। सब ऋषि कुमार महात्मा पिप्पलाद के साथ जीवन की साधना में निरत हो गए। अपने अपने आश्रमों को उन्होंने अपने निश्चय का संदेश भिजवा दिया और उसी दिन से उनके साथ जुट गए। इस प्रकार महात्मा पिप्पलाद के साथ रहकर उन 6 ऋषि कुमारों ने अखंड ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का विधिवत पालन किया, इंद्रियों को वश में रखने का भरसक प्रयत्न किया और चंचल मन पर अंतरात्मा का नियंत्रण स्थापित किया। उनमें अपूर्व आस्तिक भावना का उदय हुआ और सृष्टि के कण कण में भगवत सत्ता की अविचल प्रतीति हुई। अभी तक उनमें विद्या का जो कुछ गर्व शेष था, महात्मा पिप्पलाद के रात दिन के सहवास से उन सभी का दूर हो गया। एक दिन प्रातःकाल संध्या पूजा से छुटकारा पाकर महात्मा पिप्पलाद ने अपने सबसे बड़े शिष्य कबंदी को अपने समीप बुलाया और बैठने का इशारा कर पूछा, वत्स, तुम लोगों को मेरे साथ रहते हुए 1 वर्ष से अधिक बीत गया। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम सभी ब्रह्मचर्य के नियमों का विधि पूर्वक पालन करते रहे। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सब में कुछ संतोष का उदय भी हुआ है या अभी नहीं, क्योंकि संतोष ही मन समेत इंद्रियों के सवश होने का मुख्य लक्षण है। कबंदी विनीत स्वर में हाथ जोड़कर बोला, पूज्य गुरुदेव, हमें जो कुछ प्राप्ति हुई है वह जो कुछ साधना हम कर सके हैं वह सब आपकी संगति का फल है। अब हमें नेत्र, कान, आँख, नाक, त्वक आदि इंद्रियों के कारण कभी विक्षोभ नहीं होता। मन में उठने वाली संशय की लहरियों से अब हमें परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। आपके समीप रहने का ही यह महान फल है, क्योंकि पहले तो ऐसा कभी नहीं अनुभव होता था। महात्मा पिप्पलाद कबंदी की बातों से कुछ गंभीर बन गए और थोड़ी देर तक निर्निमेष नेत्रों से उसकी ओर निरखते रहे। उधर कबंदी की तेजस्वी आंखें गुरु के पदनख पर टिकी थी और उसके मन का उल्लास मुखमंडल पर नाच रहा था। पिप्पलाद ने कहा, वत्स, मैं अब तुम्हें ब्रह्म विद्या का पूर्ण अधिकारी मानता हूँ। तुम्हें जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ सकते हो। कबंदी कृतार्थ हो गया। उसकी साधना की सफलता पर गुरु की मोहर लग गई। वीतराग महात्मा पिप्पलाद की इस उद्घोषणा ने उसके रोम रोम को अनुग्रहित बना लिया। उसने उठकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के बिंदु छलछला आए। पिप्पलाद ने कबंदी की पीठ पर अपना दाहिना हाथ फेरते हुए फिर कहा, वत्स, तुम्हारी साधना पर मैं संतुष्ट हूँ। तुम जो कुछ पूछना चाहो मुझसे पूछ सकते हो। कबंदी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि इस चराचर जगत में जो ये सब प्राणी विद्यमान हैं वे कहाँ से जन्म लेते हैं। मेरे मन में केवल यही एक संदेह अभी तक बना हुआ है। महात्मा पिप्पलाद ने कहा, वत्स, यह प्रश्न कुछ टेढ़ा है, तनिक ध्यान देकर समझना। मैं कुछ विस्तार के साथ इस प्रश्न को तुम्हें समझा रहा हूँ। कबंदी निर्निमेष नेत्रों से पिप्पलाद के मुखमंडल की ओर ताकने लगे। उसके दोनों कान महात्मा पिप्पलाद के उपदेशामृत को पान करने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। पिप्पलाद बोले, वत्स कबंधिन, इस चराचर जगत में जितने भी जीव समूह हैं उन सब के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा हैं। प्राणियों के रचने की इच्छा से उन्होंने घोर तप, एकाग्र चिंतन किया और पूर्ण रूप से अपने चित्त को जागृत किया। चित्त को जागृत कर उन्होंने सृष्टि रचना का संकल्प किया और इसी के लिए अन्न और प्राण के जोड़े की उत्पत्ति की। इन्हीं अन्न और प्राण के संयोग से संसार में अनेक प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि हुई। इन दोनों अन्न और प्राण पदार्थों में अन्न चंद्रमा और प्राण रूप अग्नि के अधिष्ठाता सूर्य हैं। प्रातःकाल यह सूर्य
पूर्व दिशा में उदित होकर पूर्व दिशा के सब प्राणियों को अपनी जीवनदायिनी किरणों से प्रकाश बिखेर कर छा लेता है और इस प्रकार मध्याह्न में दक्षिण और सायंकाल में पश्चिमी दिशा में प्रकाश फैलाकर वहाँ के प्राणियों की अपनी किरणों से व्याप्त कर लेता है और इसी प्रकार उत्तर पूर्व नीचे और बीच में सर्वत्र अपने प्राणदायी प्रकाश को वह फैलाता है और उन सब स्थानों में रहने वाले प्राणियों को अपनी जीवनदायिनी किरणों से छा लेता है। इस प्रकार वह सूर्य सर्वव्यापी आत्मा का ही स्वरूप है। उसी से चराचर संसार के सभी जीव गण जन्म धारण करते हैं। कबंधी विस्मित नेत्रों से असंगत सूर्य की ओर ताकने लगा। गुरु की गंभीर वाणी में उसकी भावना को विश्वास का संबल तो मिल गया, पर मन की पूरी गांठ सुलझ नहीं सकी। वह विनित स्वर में फिर बोल उठा, गुरुदेव, उस सूर्य का व्यापक स्वरूप मैं फिर से जानना चाहता हूँ। पिपलाद थोड़ी देर तक चुप रहकर बोले, वत्स, वह सूर्य विश्व रूप है, अनंत किरणों वाला है। यही कारण है कि इस विशाल संसार में उसकी किरणों की स्थिति सर्वत्र निर्बाध है। वह ज्ञानवान है, सब प्राणियों का आश्रय स्वरूप है, समस्त जगत का नेत्र रूप भी वही है, अर्थात उसी के कारण संसार में आँख वालों को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। यही नहीं, प्राणियों के प्राण रूप अग्नि उसी के तेज पुंज के लघु कण हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत बड़े अंगार की एक छोटी चिंगारी। कबंधी ने कहा, गुरुदेव, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस सूर्य को यह हम प्राणी किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और उसकी स्थिति और गति किस प्रकार की है। पिपलाद ने कहा, वत्स, सूर्य द्वारा निर्मित संवत्सर को ही तुम प्रजापति ब्रह्म समझो। उस सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन दो मार्ग हैं। जो लोग इस संसार में जन्म लेकर अपनी सांसारिक आकांक्षाओं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए धन संपत्ति, स्त्री पुत्र एवं विषय भोगादि की कामना से कर्म जाल में निरत रहते हैं, वह सब दक्षिण मार्ग को प्राप्त करते हैं। वह पितरों का अथवा मृत्यु का मार्ग कहा जाता है। ऐसे सभी लोग उस दक्षिण मार्ग द्वारा चंद्रमा का लोक प्राप्त करते हैं और बारंबार अपने कर्मों के अनुसार जन्म धारण करते और मरते रहते हैं। पर इसके विपरीत जो लोग ब्रह्मचर्य, तपस्या, श्रद्धा और ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की खोज करते हैं और धीरे धीरे उस प्राण रूप सूर्य का वास्तविक स्वरूप पहचान लेते हैं, वह उत्तर मार्ग से जाकर अमरों का सूर्य लोक प्राप्त करते हैं। वही सूर्य लोक समस्त प्राणों का अनीश्वर आश्रय है। जो लोग एक बार इसे प्राप्त कर लेते हैं वह फिर कभी लौटकर यहाँ नहीं आते। यह सूर्य प्राणियों के जन्म मरण के चक्कर को अवरोध करता है, इसीलिए उसे निरोध भी कुछ लोग कहते हैं। इस परम पिता सूर्य के बारे में विद्वानों की विविध राय है। जो लोग केवल काल का ज्ञान रखते हैं वह कहते हैं कि 5 ऋतुएं इसी सूर्य के 5 चरण हैं। ऐसे लोगों की राय में हेमंत और शिशिर ऋतु की अलग सत्ता नहीं है। वह लोग यह भी मानते हैं कि चैत्र आदि 12 मास उसके 12 अंग हैं। इस समस्त चराचर सृष्टि का जन्मदाता होने के नाते वह सबका आदि पिता है। पर कुछ दूसरे विद्वानों की राय में वह सर्वज्ञान स्वरूप है और सचराचर जगत के सूक्ष्म रूप का जन्मदाता है। और जैसा कि मैं अभी तुमसे बता चुका हूँ, वह 7 प्रकार की रंगीन किरणों से सुशोभित होने के कारण 7 ज्ञान चक्रों से सुशोभित और वसंत आदि 6 ऋतु रूपी अरे से बने हुए काल रूपी रथ पर समासीन है। इसी सूर्य में समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित होकर रथ के पहियों की तरह सर्वदा घूमता रहता है। कभी एक स्थिति व एक प्रतिष्ठा में वह नहीं रह सकता। हे तात, इनमें से कोई भी राय मानी जाए, पर यही सूर्य रूपी ब्रह्म स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों रूपों से समस्त चराचर सृष्टि का आदिम और एकमात्र कारण है। इसी से समस्त जगत के प्राणी जन्म लाभ करते हैं। महात्मा पिपलाद की इन बातों से कबंदी का संदेह निराकृत हो गया। उसकी आंखें एक अपूर्व ज्योति की आभा से चमक उठी
और उसका निर्मल हृदय सात्विक आनंद के अतिरीक्त से उमड़ पड़ा और वह गुरु चरणों की पवित्र धूलि को अपनी आँखों में लगाकर परम तेजस्वी बन गया। कबंदी के इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर पहुंचने पर उसके साथियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। दूसरे दिन प्रातः काल महात्मा पिपलाद ने भृगु गोत्रीय विदर्भ के पुत्र वैदर्भी को बुलाया और उसे भी सामने बैठने का निर्देश करते हुए कहा, वत्स वैदर्भी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी मानसिक व्याधियाँ दूर हुई या अभी नहीं। वैदर्भी ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, पूज्य गुरुदेव, इस संसार में ऐसा अभागा प्राणी कौन होगा जो इतने दिनों तक आपके चरणों के समीप रहकर भी मानसिक व्याधियों का शिकार बने। मेरा मन अब इंद्रियों को साथ लेकर पहले की तरह मुझे परेशान नहीं करता, उस पर बुद्धि का पूर्ण नियंत्रण है। अब मुझे तर्क वितर्क या संदेहों के जाल में भी बहुत कम फंसना पड़ता है। निश्चय ही यह सब आपकी संगति का महान फल है। महात्मा पिपलाद ने थोड़ी देर तक वैदर्भी की बातों पर विचार कर लेने के बाद पूछा, वत्स वैदर्भी, मैं तुम्हें अब क्या जानना शेष है? तुम्हारे मन में जो कुछ संशय व वितर्क हो उसे मुझसे दूर कर सकते हैं। वैदर्भी बोला, पूज्य गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये 5 महाभूत, नेत्र आदि 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रियाँ तथा मन और प्राणी, सब तत्वों के कितने देवता हैं जो प्राणी के शरीर को धारण करते हैं? उन समस्त देवताओं में से कौन कौन से इसे प्रकाशित करते हैं और उनमें श्रेष्ठ कौन है? वैदर्भी के प्रश्न को सुनकर महात्मा पिपलाद मुस्कुराए और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, वत्स, यह सब देवता पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, वाणी, मन, नेत्र और श्रोत्र आदि कान हैं। यह सभी मिलकर प्राणी के शरीर को धारण करते हैं। सब परस्पर के सहयोग से ही इसे प्रकाशित करते हैं और इनमें श्रेष्ठ प्राण है। इस प्रसंग में मैं तुझे एक आख्यायिका बतला रहा हूँ जो बड़ी मनोरंजक है। एक बार इन सभी इंद्रियों में परस्पर बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि सबसे बड़ी कौन इंद्रिय है। सब अपने अपने को बड़ी और दूसरी को छोटी बतलाने लगी। आँख को अपनी शक्ति पर बड़ा नाज था। उसने अड़ते हुए कहा, तुम सब मेरे ही भरोसे पर अपना अपना काम करती हो। यदि मैं एक क्षण के लिए भी बैठ जाऊं तो सारा शरीर निकम्मा और व्यर्थ बन जाएगा। वाणी ने गर्ज कर नेत्र आदि सभी इंद्रियों को चुप रहने का आदेश देते हुए कहा कि मेरे बिना तो एक क्षण भी काम नहीं चल सकता। मैं आँख, कान आदि सभी इंद्रियों के अभाव में शरीर को धारण किए रह सकती हूँ। कान ने खड़े होकर वाणी को संबोधित कर कहा, वाणी रानी, तुम सब कुछ चिल्ला कर क्या कर सकती हो? यदि मैं तुम्हारी सहायता न करूं, मेरे बिना तुम सबका अस्तित्व खतरे से बाहर नहीं रहेगा। मन अभी तक सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे इन अक्षत्र इंद्रियों की बातें अब और सुनना कठिन हो गया। अपनी सहज अकड़ से गंभीरता प्रकट करते हुए वह बोला, इंद्रियों, तुम सब तो मेरे वाहन स्वरूप हो। अपने इशारे पर जहाँ चाहूँ तुम्हें नचा सकता हूँ। तुम सब में अब इतना भ्रम फैल गया है कि मेरे सामने इस तरह की ऊल जलूल बातें तक कह रही हो। मेरा नियंत्रण यदि तुम सब पर से एक क्षण के लिए भी हट जाए तो तुम सब निकम्मी और बेकार बन जाती हो। नेत्र, तुम में जो सब कुछ देखने का गर्व समाया हुआ है वह दूसरा कुछ नहीं है, केवल मेरी इच्छा है। मैं यदि चुप रहूं तो तुम खुले रहकर भी कुछ नहीं पकड़ सकते। कान भाई, तुम तो नेत्र से भी गुजरे हो, देखते नहीं। जब सोते समय मैं तनिक देर के लिए विश्राम करने लगता हूँ तो तुम खुले रहकर भी कुछ नहीं ग्रहण कर सकते। वाणी रानी, मेरा सहयोग के बिना तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं हो सकती। लोग तुम्हें पागलों का प्रलाप कहकर अपमानित कर देंगे। ठोकर मिलेगी। जो तुम्हें अपनी मृदुता और योग्यता का घमंड है सो वह भी मेरे ही सहयोग का फल है।
मन ने इस तरह अपनी गंभीर मुद्रा से थोड़ी देर के लिए सभी इंद्रियों को चुप तो करा दिया, पर यह चुप्पी थोड़ी ही देर में फिर टूट गई। वाणी ने गरजते हुए फिर कहा, मन भाई, तुम्हारी क्या सत्ता है? तुम तो हम समूहों पर आश्रित हो। यदि हम सब तुम्हारी सहयोग करना छोड़ दें तो तुम एक क्षण भी अपना व्यापार नहीं चला सकते। मुझी को लो, यदि मैं तुम्हारा सहयोग करना छोड़ दूं तो बताओ कि तुम अपनी अभिलाषा किस तरह प्रकट कर सकते हो। अविवेकी की चंचल मन मान गया। वाणी की धाग उस पर सदा के लिए जम गई, पर इसका परिणाम यह हुआ कि वाणी ने सभी इंद्रियों को धता बताना शुरू किया। नेत्र, कान आदि शक्तिशाली इंद्रियां वाणी के विरोध में अपने तर्क पेश करती रही। झगड़ा बढ़ता गया और उग्र से उग्र तक बन गया। आखिरकार उन सबको पंचायत कराने की बात माननी पड़ी। सब मिलकर महान शक्तिशाली प्राणों के दरबार में गए। प्राण उनकी इस मूर्खता पर मुस्कुरा रहे थे। उन सब की फैसला करने की प्रार्थना सुनकर प्राण ने कहा, इंद्रिय वृंद, तो सब में जिसके न रहने से शरीर व्यर्थ हो जाए वही सबसे बड़ी है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सब में कौन अपने को सबसे बड़ा मानता है। वाणी अपनी सहज अकड़ को अभी तक भूली तो थी नहीं। गरजते हुए बरस पड़ी, सब में मेरे न रहने पर इन सब की जो दुर्दशा होगी उसे आप स्वयं देखें। मैं 1 वर्ष के लिए इन्हें छोड़कर जा रही हूँ। इतने दिनों तक मेरे कारण जो आनंद उठाया है वह मेरे चले जाने पर मालूम हुआ। यह कहकर गर्व में भरी वाणी प्राण के दरबार से इंद्रियों को छोड़कर चली गई और सब की सब इंद्रियां मोक्ष शरीर में पूर्ववत कार्य संपादन करती रही। थोड़ी देर तक शरीर को कुछ असुविधा जरूर हुई, पर इतनी नहीं कि उसकी अस्तित्व खतरे में पड़े। धीरे धीरे वाणी के अभाव को शेष इंद्रियों ने प्राण और मन के संयोग से पूरा कर दिया और शरीर का सब व्यापार सुगमता से चलने लगा। 1 वर्ष बाद वाणी इस बड़ी आशा से भरी हुई शरीर में वापस आई कि चलते ही सब इंद्रियां उसका स्वागत करने दौड़ेंगी। विशेषकर मन तो उमड़कर लिपट जाएगा, पर यहाँ तो कुछ दूसरा ही हाल था। उसने देखा कि चारों ओर सब इंद्रियां उस पर व्यंग कस रही थी। उसके वापस लौटने पर स्वागत की कौन कहे, किसी ने सीधी बात भी नहीं की। उसका गर्व तो गल कर नष्ट हो गया, पर उसकी निर्लज्जता अभी नहीं गई थी। बनावटी ढंग से मुस्कुराते हुए वह बोली, भाइयों, मेरे न रहने पर तुम सबकी खूब दुर्गति हुई होगी। मैं देख रही हूँ कि तुम सब बहुत निर्जीव और निश्चेष्ट बन गए हो। निश्चय ही मेरी अनुपस्थिति में तुम सब मृतक के समान हो गए हो। इंद्रियों ने समवेत स्वर में उत्तर दिया, वाणी बहन, तुम्हारे न रहने से हमें तनिक सी असुविधा पहले हुई अवश्य थी, किंतु मृतक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा। थोड़े दिनों के बाद हम सब मिलकर तुम्हारा काम भी पूरा करने लगे। विशेषकर मन ने तो तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम सब से करा ली। यदि तुम 2-4 वर्ष की कौन कहे 10-20 वर्ष भी न रहो तो शरीर का कोई अनिष्ट नहीं होने वाला है। इंद्रियों से यह बातें सुनकर वाणी की मुखरता और कृत्रिम मुस्कुराहट भी भीतर ही भीतर विलीन हो गई। वह निसंगी सी चुपचाप होकर अपने किए पर पछतावा करने लगी। अंत में महान शक्तिशाली प्राण ने कहा, इंद्रियों, तुम सब अज्ञान अंधकार में भटक रही हो। मिथ्या अभिमान में पड़कर तुम सब अपनी रही सही प्रतिष्ठा को नष्ट मत करो। मैं ही अपने को 5 भागों में बांटकर इस शरीर में सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ। इन सारे शरीर का नख से लेकर सिख तक का धारण करने वाला अकेला मैं ही हूँ। प्राण की बात इंद्रियों को बड़ी अटपटी और अविश्वास के योग्य चची। विशेषकर मन और आँख को तो बड़ी ही झुंझलाहट हुई। प्राण को इंद्रियों के इस भीतरी अविश्वास का पता लग गया। उसने कहा, मैं अपनी बात की प्रतीति दिलाने के लिए शरीर से बाहर जा रहा हूँ, तुम सब मिलकर इसे धारण करो। ऐसा कहकर प्राण अपने समस्त रूपों के साथ शरीर से बाहर निकल गया। फिर तो इंद्रियां बहुत सचेष्ट होकर भी शरीर को तनिक देर के लिए संभाल नहीं सकी।
मन की सारी इच्छाएं, आँख की सारी चेष्टा और कान आदि की सारी क्रियाएं निष्फल रही। प्राण के साथ ही उन सबका स्पंदन जाने कहाँ विलीन हो गया। थोड़ी देर तक सारा शरीर निश्चेष्ट, निस्पंद और निसंग पड़ा रहा। आंखें खुली हैं पर रूप ग्रहण की शक्ति उनमें नहीं है। कान खड़े हैं पर समीप में होने वाले शब्द का उनसे कोई मतलब नहीं है। मुख पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं पर उन पर ने तो वाणी में निषेध करने की शक्ति है, अन्य हाथों में उठकर उन्हें उड़ाने की शक्ति है। इस प्रकार थोड़ी देर तक शरीर के पड़े रहने के बाद प्राण वापस चले आए। उनके प्रवेश करते ही सब इंद्रियां भी अपनापे को प्राप्त हुई। हाथ ने उठाकर मक्खियों को दूर किया, वाणी ने अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए उफ का उच्चारण किया और मन ने अपनी इच्छा से शरीर को उठाकर पैरों पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार इंद्रियों ने यह समझ लिया कि शरीर में सबसे प्रधान कौन है और किन का कितना महत्व है। वाणी ने तो अपनी भूल स्वीकार प्राणों की विशेष विनती की। वाणी ने तो अपनी भूल स्वीकार कर प्राणों की विशेष विनती की। हे वत्स, इस प्रकार इस निखिल ब्रह्मांड में प्राण ही एकमात्र सर्वशक्तिमान है। यही प्राण अग्नि रूप से प्रज्वलित होता है, सूर्य रूप से समस्त जगत में प्रकाश फैलाता है, इंद्र रूप से प्रजा का पालन एवं असुरों का विनाश करता है, मेघ रूप से वृष्टि करके सारी प्रकृति को शांति देता है, 7 प्रकार के वायु रूप में सृष्टि चक्र को गतिमान बनाता है और चंद्रमा के रूप में समस्त अन्न एवं औषधियों को जीवन दान देकर स्निग्धता बरसाता है। इस विनाशी विश्व में सत्व असत, स्थूल व सूक्ष्म जो कुछ भी पदार्थ तुम देख रहे हो सबका एकमात्र कारण यही प्राण है। वही सबको धारण करता है, उसी का नाम अमृत व अविनाशी भी है, क्योंकि वह न तो कभी मरता है न कभी विनाश को प्राप्त होता है। हे तात, हाथ पैर नेत्र श्रोत्र आदि जो भी इंद्रिया ग्राम व शरीरस्थ देवता हैं वे सब उसी प्राण के अनुगामी हैं। जिस प्रकार मधु के छत्ते से मक्खियों की रानी उड़कर जब चली जाती है तब सब की सब मक्खियाँ भी उसी के पीछे उड़ जाती हैं और जब वह आकर बैठती है तब सब आकर बैठ जाती हैं, उसी प्रकार इस शरीर से प्राण के चले जाने पर यह सब इंद्रियां भी चली जाती हैं और स्थित रहने पर वह स्थित रहती हैं। रथ के पहियों की नाभि धुरी में जिस तरह सब अरे आकर स्थिति पाते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में समस्त चराचर जगत स्थित है। संसार में स्थित स्थूल पदार्थिनी वर्ण ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि भी जो ज्ञान की चर्चा की गई है वह सब भी इसी प्राण के आधार पर प्रतिष्ठित है। संसार में जो कुछ भी यज्ञ याग आदि एवं कर्म कांड के जाल बिछे हैं वह ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का रूप धारण कर उन सब का करने वाला यह प्राण ही है। वत्स, अब मैं समझता हूँ कि तुम्हारे मन में शरीरस्थ देवताओं की स्थिति के बारे में जो संदेह रहा है वह दूर हो गया होगा। प्राणों की महत्ता के बारे में यदि तुम्हें अब भी कुछ संदेह बना हो तो मुझे पुनः पूछकर उसको दूर कर सकते हो। वैदर्भी के निश्चल हृदय से प्राण विद्या के इस शुभ्र प्रकाश की किरणें अटखेलियां कर रही थी और संदेह के बादलों का कहीं कोई पता भी नहीं था। उसने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, गुरुदेव, प्राण की महत्ता और शरीरस्थ इंद्रिय देवताओं की अवस्थिति और प्रतिष्ठा में अब मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है। सचमुच वैदर्भी को अब इस सचराचर जगत के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं थी। उसने अपने कुश के आसन से उठकर गुरु के चरण रज को अपने शरीर और आंखों में लगाया और उनकी आज्ञा से अपने कुटीर को वापिस हुआ। वहाँ चारों साथी उसकी उत्सुक प्रतीक्षा में विह्वल हो रहे थे। वहाँ पहुंचकर उसने गुरु की बतलाई हुई प्राण विद्या का पूरा व्याख्यान अपने साथियों को सुनाया। उस समय उसके मानस में पूर्ण संतोष का समुद्र उमड़ रहा था और सुंदर मुख पर शांति युक्त सुप्रसन्नता की रेखाएं नाच रही थी। तो इस प्रकार महर्षि पिप्पलाद ने 2 शिष्यों का शंका समाधान कर दिया था और ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में अगले
जो शिष्य हैं उनके प्रश्नों का और शंका समाधान का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे दोस्तों, अगला वीडियो इसी महर्षि पिप्पलाद और 6 शिष्यों का जो कथा है वो जारी रहेगी अगले सेकंड वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते।